एक सवाल खुद से पूछिए, अगर एक महिला को रात के 10 बजे घर लौटना हो तो क्या उसके लिए रास्ता सिर्फ एक रास्ता होता है, या फिर एक ऐसा फैसला जिसमें हर मोड़ पर उसे सोचना पड़ता है कि कौन सी सड़क सुरक्षित है, कहाँ रोशनी है और कहाँ भीड़ है, कहाँ सीसीटीवी है। अगर रास्ता सुरक्षित नहीं है तो क्या वहाँ उसे जाना चाहिए? लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि इस डर की भी कोई कीमत होती है? एक महिला कैब के लिए ज़्यादा पैसे देती है, सुरक्षित इलाके में रहने के लिए ज़्यादा किराया देती है, रात की शिफ्ट छोड़ देती है, दूर की नौकरी को ठुकरा देती है और कभी अपने सपनों की भी कीमत तक चुका देती है, मगर इस कीमत की कोई रसीद नहीं मिलती है। ना कोई बिल होता है, ना कोई जीएसटी होती है, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं। फिर भी ये कीमत रोज़ वसूली जाती है। सवाल है कि कौन वसूल रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में एक महिला को सिर्फ इसलिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है क्योंकि वो सुरक्षित घर लौटना चाहती है। और आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं, सवाल तो ये है कि उनकी सुरक्षा में उनकी ज़िंदगी की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। एक महिला को अगर रात में घर लौटना हो तो उसके सामने सिर्फ ये सवाल नहीं होता कि घर कैसे पहुंचना है, एक और सवाल होता है कि घर सुरक्षित कैसे पहुंचना है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कीमत जिसका कोई जीएसटी बिल नहीं आता है, जिसका कोई सरकारी टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन जिसे भारत की लाखों महिलाएं रोज़ चुकाती हैं। कभी महंगी कैब लेकर, कभी नौकरी छोड़कर, कभी महंगे इलाके में घर लेकर, कभी घर से दूर नौकरी का मौका ठुकराकर, कभी रात की शिफ्ट मना करके, और कभी सिर्फ इसलिए कि रास्ता सुरक्षित नहीं है, अपने सपने को छोटा करके। और इसी छिपी हुई कीमत को एक नाम दिया जा रहा है सेफ्टी टैक्स, यानी सुरक्षा का छिपा हुआ टैक्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है और आप देख रहे हैं एमएक्स कॉन्वो। 12 अगस्त 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसी विषय पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इंडियन वुमेन हैव टू पे मोर मनी टू फील सेफ, द हिडन सेफ्टी टैक्स नो वन टॉक्स अबाउट। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित इलाका महंगा हो सकता है, सुरक्षित परिवहन महंगा हो सकता है, रात की कैब महंगी हो सकती है और यात्रा के दौरान सुरक्षित विकल्प चुनने की कीमत भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। महिला सुरक्षा की कीमत समय, आज़ादी और करियर के रूप में भी चुकाई जाती है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ क्या एक पत्रकार का ऑब्जर्वेशन है? इसके पीछे भारत में हुई कई रिसर्च स्टडीज मौजूद हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है अलग अलग शहरों में हुई अलग अलग स्टडीज एक ही समस्या की तरफ इशारा करती है। दिल्ली की एक रिसर्च स्टडी में वर्किंग वुमेन की कम्यूटिंग को समझने की कोशिश की गई है। इस स्टडी में एक महिला का उदाहरण दिया गया है। 28 साल की एक महिला जो अपनी विधवा माँ के साथ बुराड़ी में रहती थी। वो पढ़ी लिखी थी और पीएचडी कर रही थी और प्राइवेट ट्यूशन और स्कूल प्रोजेक्ट से परिवार की मदद करती थी, लेकिन उसके सामने नौकरी चुनने की आज़ादी पूरी तरह खुली नहीं थी। क्यों? सुरक्षा। जिस इलाके में उसे काम के अवसर मिल सकते थे वहां पहुंचने के लिए देर शाम यात्रा करनी पड़ती थी और रास्ते में एक शराब की दुकान होने की वजह से वो देर शाम अकेले यात्रा करने से बचती थी। इसका मतलब क्या हुआ? नौकरी का फैसला सिर्फ क्वालिफिकेशन और सैलरी से नहीं हुआ ना, रास्ते की सेफ्टी भी करियर डिसीजन बन गई। जरा सोचिए, अगर एक पुरुष एक महिला को एक ही नौकरी मिले, सैलरी बराबर हो, क्वालिफिकेशन भी बराबर हो, लेकिन महिला को उस नौकरी तक पहुंचने के लिए हर दिन ज़्यादा महंगा ट्रांसपोर्ट लेना पड़े या उसे शाम की शिफ्ट छोड़नी पड़े, तो टेक्निकली दोनों की सैलरी बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली महिला की कमाई की कीमत ज़्यादा है। और यही है सेफ्टी टैक्स का असली मतलब। 2024 में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर ने दिल्ली में महिलाओं की पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जर्नी को स्टडी किया था। सिर्फ मेट्रो या बस नहीं, बल्कि घर से निकलना, पहले ट्रांसपोर्ट तक पहुंचना, बस मेट्रो बदलना और फिर आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचना। रिसर्चर्स ने 45 कंप्लीट जर्नी का डिटेल ऑडिट किया और एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। कम आय वाली महिलाओं के लिए फर्स्ट माइल जर्नी सबसे बड़ी समस्या थी, यानी मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना ही मुश्किल। और इनकम चाहे कम हो या ज़्यादा, महिलाएं अपनी यात्रा में लगातार सेफ्टी के हिसाब से बदलाव करती आई हैं।
और अब दिल्ली से बाहर चलते हैं। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रिसर्चर ने 293 वर्कर्स का सर्वे किया और 20 महिलाओं के डिटेल्ड इंटरव्यू किए। ये स्टडी 2022 में पब्लिश हुई थी। इसमें पाया गया था कि ट्रांसपोर्ट का चुनाव महिलाओं के लिए सिर्फ एक सुविधा का सवाल नहीं था। कम आय वाली महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा निर्भर थीं, जबकि ज्यादा आय वाली महिलाएं तेज और अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प जैसे कैब की तरफ ज्यादा जाती थीं। लेकिन इसका सीधा असर कम्यूट की कॉस्ट, टाइम और कन्वीनियंस पर पड़ा। स्टडी ने यह भी पाया कि कम्यूटिंग सेफ्टी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कंसर्न है, खासकर लो स्किल्ड ऑक्यूपेशन में। यानी ये एक अजीब सा इकोनॉमिक पैराडॉक्स दिखाई देता है। जिस महिला के पास पैसा कम है उसके पास सुरक्षित ट्रांसपोर्ट के विकल्प भी कम हैं, और जिस महिला के पास पैसा ज़्यादा है वो कैब लेकर अपना कम्यूट महंगा कर सकती है। तो सेफ्टी का बोझ किस पर ज़्यादा पड़ा? जाहिर सी बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। 2025 में पब्लिश एक अलग स्टडी ने हैदराबाद में 583 महिला कम्यूटर्स का सर्वे किया। इसमें सीसीटीवी, लाइटिंग, पुलिस प्रेजेंस, ओवर क्राउडिंग और रात में ग्रुप में ट्रैवल करने जैसी चीज़ों को महिलाओं की सेफ्टी परसेप्शन से जोड़ा गया। स्टडी में बस को फिजिकल हरासमेंट की प्रमुख जगहों में से एक बताया गया। ओवर क्राउडिंग को बड़ी चिंता पाया गया। अब ज़रा इस मुद्दे को एक महिला की मंथली बजट शीट की तरह समझिए। मान लीजिए सस्ता ट्रांसपोर्ट 30 रुपये, सुरक्षित कैब 250 रुपये। अगर वो महीने में सिर्फ रात में 10 बार कैब लेती है तो अतिरिक्त खर्च हो गया 2200 के आसपास। ये सिर्फ एक मिसाल है, किसी महिला का वास्तविक खर्च नहीं। लेकिन सवाल बड़ा है, अगर महिला को सुरक्षित महसूस करने के लिए हर महीने अतिरिक्त पैसे खर्च करना पड़े तो क्या ये उसकी वास्तविक इनकम को कम नहीं करता? सेफ्टी टैक्स का मतलब सिर्फ महिलाएं कैब पर ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं नहीं है। और यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, का ट्रांसपोर्ट, सुरक्षित लोकेलिटी का महंगा किराया, बेहतर होटल या सुरक्षित ट्रैवल अरेंजमेंट। दूसरा, टाइम, यानी सुरक्षित रास्ता लंबा हो सकता है, बस बदलनी पड़ सकती है, किसी को साथ आने का इंतज़ार करना पड़ सकता है, घर पहुंचने का समय बढ़ सकता है। और तीसरा, अपॉर्चुनिटी, यानी शायद सबसे बड़ी कीमत यही है। रात की नौकरी नहीं, लेट शिफ्ट नहीं, दूर की नौकरी नहीं, दूसरे शहर में काम नहीं, नौकरी ही छोड़ देना। और अगर किसी महिला ने नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं चुनी क्योंकि वहाँ से घर लौटने का रास्ता सुरक्षित नहीं था, तो उस नौकरी की सैलरी खोना भी सेफ्टी टैक्स का ही हिस्सा है। 2026 में सामने आए एक वर्किंग पेपर ने इस समस्या को मोबिलिटी टैक्स के रूप में एग्जामिन किया। इस रिसर्च ने दिल्ली के 2023 सेफ्टी पिन सेफ्टी ऑडिट डेटा को लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स से जोड़ने की कोशिश की। इसमें दिल्ली के 17,927 सेफ्टी ऑडिट पॉइंट्स, 2,338 किलोमीटर से ज्यादा सड़क मार्ग क्षेत्र और 3,054 बस स्टॉप और 90 मेट्रो स्टेशन के डेटा का इस्तेमाल किया गया। रिसर्च का सेंट्रल आर्गुमेंट यही है कि अनसेफ स्ट्रीट, खराब लाइट, पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट माइल गैप महिलाओं की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पर असर डाल सकते हैं। इसका ये मतलब है कि महिलाओं को सिर्फ घर में सेफ्टी नहीं चाहिए, बल्कि सड़क पर भी सेफ्टी चाहिए, बस में भी सेफ्टी चाहिए, मेट्रो स्टेशन पर भी सेफ्टी चाहिए, ऑफिस से घर लौटते समय सेफ्टी चाहिए। और अगर सेफ्टी नहीं मिलेगी तो उसका असर उनकी इनकम पर और करियर पर भी पड़ेगा। दिल्ली में 2019 से महिलाओं को सरकारी बसेस में फ्री ट्रैवल की सुविधा मिली, लेकिन सिर्फ फ्री ट्रैवल काफ़ी है क्या? 2026 की रिसर्च ने दिल्ली की पिंक पास पॉलिसी और विमेंस मोबिलिटी और सेफ्टी परसेप्शन का अध्ययन किया। इस रिसर्च के मुताबिक अफोर्डेबिलिटी के साथ सेफ्टी इंटरवेंशंस भी महत्वपूर्ण हैं, यानी कि सिर्फ यात्रा मुफ्त कर देना पर्याप्त नहीं है, महिलाओं को यात्रा सुरक्षित भी महसूस होनी चाहिए। और यही सरकारों के सामने असली सवाल आता है कि अगर महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त हैं, लेकिन बस स्टॉप तक पहुंचने वाली गली अंधेरी है, अगर आखिरी माइल अनसेफ है, अगर बस ओवर क्राउडेड है, अगर देर रात ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, तो क्या यात्रा वास्तव में फ्री है या फिर महिला उसकी दूसरी कीमत चुका रही है? भारत में महिला सशक्तिकरण की बात करते समय हम अक्सर पूछते हैं कि महिलाएं कितनी पढ़ रही हैं, कितनी महिलाएं नौकरी कर रही हैं और कितनी अपना बैंक अकाउंट चला रही हैं। लेकिन शायद एक सवाल और पूछा जाना चाहिए, क्या वो महिलाएं बिना डर के अपने घर से अपने काम तक पहुंच सकती हैं?
क्योंकि अगर किसी महिला को सुरक्षित रास्ते के लिए महंगी कैब लेनी पड़े, सस्ती नौकरी छोड़नी पड़े, दूर की नौकरी ठुकरानी पड़े, रात की शिफ्ट छोड़नी पड़े या हर दिन अपने रास्ते की सुरक्षा कैलकुलेट करनी पड़े, तो ये सिर्फ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये शहर की प्लानिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जेंडर इक्वालिटी की प्रॉब्लम है। और शायद समय आ गया है कि महिलाओं की सुरक्षा को सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे की तरह नहीं बल्कि इकोनॉमिक इश्यूज की तरह भी देखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए जाने वाला ये सेफ्टी टैक्स किसी सरकारी खजाने में नहीं जाता है, लेकिन इसकी कीमत महिला अपनी जेब, अपना समय, अपनी आज़ादी और कभी कभी अपने करियर से चुकाती है। अगर आपको लगता है कि महिलाओं की सेफ्टी की ये हिडन कॉस्ट भी चर्चा का विषय होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा टैक्स वही होता है जिसकी रसीद हमें कभी नहीं मिलती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत